पीओके के बाघ रावलकोट में सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजिरा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई हुई है भारतीय सेना की ओर से। पीओके के बाघ रावलकोट में सेना ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आपको ये बता दें कि भारतीय सेना की यह कार्रवाई सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान में भारतीय हमले लगातार जारी हैं और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। सुमित, पीओके से भले ही यह खबर आ रही हो, लेकिन पीओके से आगे बढ़कर भी भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, पाकिस्तान में लगातार बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से हो रही है और लगातार अब उन ठिकानों को टारगेट अप किया जाना शुरू हो चुका है जहां जहां से भारत पर अटैक इस वक्त हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो अब एक्सलेशन किया गया है उस पर भी जवाबी कार्रवाई भारत लगातार यहां पर कर रहा है। कल भी हमने जो ड्रोन अटैक्स हैं वो भारत की तरफ से देखे थे और कल जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी ये पूरी तरह से साफ किया गया कि आखिर कहां कहां पर जो एक्सलेशन है वो किया गया है, कहां कहां पर टारगेट जो है वो पाकिस्तान में किए गए हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई यहां पर की है और हम इसका जवाब यहां पर देंगे। और भारत ने कल भी ये पूरी तरह से साफ कर दिया कि अगर अब भी ये हमले नहीं रुकते हैं तो उसी के हिसाब से भारत जो है वो जवाब यहां पर देगा। कल हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। अलग अलग जगहों पर ये जो अटैक है वो यहां पर हुए हैं। वहीं लगातार भारत जो है वो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, तमाम देशों के संपर्क में भी है और तमाम सिचुएशन से लगातार अवगत यहां पर करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसके बावजूद भी जो कार्रवाई है, जो हमले हैं वो अभी तक थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तंगधार हो, केरन सेक्टर हो, अरनिया हो, सांबा हो या फिर पोखरण, ये तमाम वो जगह हैं जो अभी तक। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां जम्मू के दौरे पर ड्रोन हमले के बाद जम्मू का करेंगे दौरा। जम्मू जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला, सीएम है जम्मू कश्मीर के, जम्मू का दौरा करने वाले हैं क्योंकि कल रात से जिस तरीके से वहां पर हमले हो रहे थे, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया था, अब उसके बाद वहां पर जाकर के वो हालात का जायजा लेंगे। हालांकि इसके साथ ही जो केंद्र सरकार है उससे भी वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। दिल्ली भी आए थे, बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। वहां पर जाकर के जानकारी लेंगे कि किस तरीके से रात भर यहाँ पर जो हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई थी, जिन्हें भारत के S-400 ने इंटरसेप्ट किया है, हवा में मार गिराया गया है। और जो ड्रोन थे उनसे भी अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के जो ड्रोन हो या फिर मिसाइल उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है सागर, ये कि खुद जाने वाले हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू सिटी, और जम्मू सिटी में जाकर के तमाम उन जगहों का दौरा करेंगे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हरकत करने की कोशिश की गई। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू की तमाम इलाकों की बात करें जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि कई सारे अटैक को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने यानी कि सुदर्शन चक्र ने नाकाम भी कर दिया है। लेकिन अब जम्मू के देखिए, यहाँ पर नेता जब उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर हमले यहाँ पर किए गए, कहीं यहाँ पर ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। इसके अलावा वहां के लोगों में कितना खौफ पैदा है इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। हालांकि बॉर्डर इलाके में जो भी लोग हैं उन्हें लगातार सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया भी जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ देर के बाद देखिए मैं भी उसी इलाके में पहुंचने वाला हूं जम्मू से, जहां पर ग्राउंड कवरेज में दिखाऊंगा कि आखिर ड्रोन इलाके से वहां पर किस तरह से हालात वहां पर पैदा हुए हैं और उमर अब्दुल्ला वहां पर जब पहुंचेंगे तो किस तरह से वो दिशा निर्देश आगे के लिए देंगे, चाहे अधिकारियों की बात करें चाहे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनके लिए क्या संदेश अब जारी करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, ये देखिए जो इसके बॉर्डर इलाके हैं, पाकिस्तान लगातार यहाँ पर निशाना बना रहा है। यही नहीं, जो यहाँ पर आतंकी यहाँ पर बैठे हुए जो स्लीपर सेल है वो भी इस समय एक्टिव हो गए हैं कि कैसे जम्मू में देखिए थोड़ी दहशत फैलाई जाए। ये दहशतगर्द जो दहशत यहाँ पर फैलाना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें और तमाम देखिए यहाँ पर सेना के अधिकारी भी पूरी तरह से बॉर्डर इलाके में एक्टिव है कि कैसे इन हमलों को रोका जाए। जो स्लीपर सेल यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, जो दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पल बढ़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान। सागर, एक और जानकारी, पीओके के बाघ रावलकोट में सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजिरा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई जारी है और केवल बाघ रावलकोट ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना के हमले जारी हैं।
पाकिस्तान में सियालकोट पर भी हमला हुआ है और एक जगह पर नहीं, सियालकोट में अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। सियालकोट में 7 मई से भी हमले शुरू हुए थे और अभी भी सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, तमाम जगहों पर हमले आतंकी कैंप्स को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत को दुनिया के उन तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है जो आतंकवाद को नष्ट करने के लिए भारत के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री से बात करके सभी ने यह बात कही थी कि आतंकवाद को लेकर भारत जो भी कदम उठाएगा हम भारत का समर्थन करते हैं। इजराइल ने भारत की पहली कार्रवाई पर पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जैसे आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, उसके बाद इजराइल की ओर से सबसे बड़ा समर्थन सामने आया था। लेकिन वो देश जो आतंक का समर्थन कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। चीन, टर्की जैसे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अपने जेट्स भी वहां पर भेजे जा रहे हैं, बल्कि समुद्र में भी तैनाती की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका है पूरी दुनिया का जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ही है जो एशिया में माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार है। और अनामिका, जिस तरीके से मुरीदके तक भारतीय सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, तभी बता दिया गया था कि हम इससे 35 किलोमीटर आगे यानी लाहौर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ये कायराना हरकत ना की होती तो लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, इन सब जगह का आज ये हाल ना होता जो हुआ है।